कांठ में डेलीगेट के चयन को मतदाताओं ने किया मतदान। चुनाव और मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न। बैलेट पेपर पर नाम न होना बना चर्चा का विषय। भारी कशमकश के बीच आखिर डेलीगेट का चुनाव आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 107 डेलीगेट के लिए लगभग 13,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान 8 बजे से 4 बजे तक किया जाना था, लेकिन व्यवस्था में देरी के कारण मतदान लगभग 1 घंटा बाद करीब 9 बजे प्रारंभ हुआ और किसानों ने दोपहर तक भारी भीड़ के साथ मतदान किया। दोपहर बाद मतदान की गति कुछ धीमी हुई, लेकिन तब तक 17,840 मतदाताओं में से लगभग 13,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुनाव संपन्न कर दिया। लगभग 4 बजे मतगणना प्रारंभ की गई, जिसके परिणाम आने शुरू हो गए, लेकिन कंट्रोल रूम से किसी की घोषणा नहीं की गई। बताया गया कि मतगणना पूरी होने के बाद एक साथ ही सबकी घोषणा करके उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। डेलीगेट के चुनाव को लेकर इस बार लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में बीमार और वृद्ध लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मगर मतदान के दौरान इस्तेमाल किए गए बैलेट पेपर में पद है जिनमें 4 पद रिक्त होने के प्रत्याशी का नाम न होने से भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और यह मामला चर्चा का विषय भी बना रहा। लोगों का कहना था कि बहुत से लोगों को कम दिखाई देने के कारण चुनाव चिन्ह की पहचान नहीं हो पाती, लेकिन नाम लिखा होने से आदमी अपने मताधिकार का सही प्रकार से प्रयोग करता है। हालांकि मतपत्र में 3 कॉलम दिखाए गए थे, जिसमें पहले कॉलम में चुनाव चिन्ह, दूसरे में नाम और तीसरे में वोट लिखा हुआ था, लेकिन प्रत्याशी का नाम न होने के कारण लोगों को भारी असमंजस का सामना करना पड़ा और लोगों ने तीसरे नंबर के कॉलम में अपनी मोहर लगाई। कुल मिलाकर पुलिस की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के कारण मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया और मतगणना भी अंधेरा होने से पहले संपन्न हो गई, मगर समाचार लिखे जाने तक कंट्रोल रूम से जीते हुए और हारे हुए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई थी। बता दें कि सहकारी गन्ना विकास समिति अली मोहम्मद वोट कर दिया है, वो परिसर का वोट होना श्रेष्ठ है। क्या हुआ सुना कि फोटो क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। वोट डाल दिया आपने? हाँ डाल दिया। किसी प्रत्याशी का कुछ दबाव तो नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं। कोई और परेशानी? ना, कोई परेशानी नहीं। पुलिस का कोई केस है? ना कुछ नहीं। रिक्शा डाल दिया? बिल्कुल सही। नाम है आपका? शमीमा। कहाँ से हैं? अकबरपुर। वोट डाल दिया आपने? जी डाल कोई दिया। परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं। किसी प्रत्याशी का कोई दबाव? ना जी दबाव कैसे, अपने उसके मालिक हैं हम। पुलिस का कोई परेशानी? ना पुलिस की नहीं, किसी की नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया डाल का है।
सर आज आपके कॉलेज में डेलीगेटिंग चुनाव है, वो आपको निर्विरोध चुना गया, क्या कहना चाहते हैं? मैं महमूदपुर माफी से निर्विरोध डेलीगेट चुना गया हूं और मुझे भाजपा पार्टी चेयरमैन के लिए मुझे उम्मीदवार बनाना चाहती है। ये पार्टी शीर्ष के ऊपर है कि वो पार्टी जो है मुझे बनाती है या किसी और को बनाती है, क्योंकि मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और भाजपा में आस्था रखता हूँ। आपने चुनाव लड़ा, क्या सोच है आपका? नहीं, चुनाव तो मैंने नहीं लड़ा, मैं तो निर्विरोध बना हूँ डेलीगेट, और डेलीगेट भी इसीलिए बना हूँ मैं, और भी बन जाते, लेकिन मैं चूँकि मुझे विश्वास मेरे ऊपर भाजपा पार्टी जमा रही है चेयरमैन के उम्मीदवार पद के लिए। किसानों के लिए क्या सहयोग करना चाहते हैं? किसानों के लिए तो मैं कितना भी मुझसे होगा वो सहयोग करूंगा। मैं किसानों की पीड़ा जानता हूं। मैं अपना काम अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है मेहनत ईमानदारी के साथ करूंगा। किसानों के लिए हर समय तत्पर रहूंगा और किसी भी भ्रष्टाचार से दूर रहूंगा, और उसमें गन्ने में जो होता उससे मैं उसमें कभी लिप्त नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे खून में और मेरे परिवार में इस तरह की कोई बात नहीं है। आगे क्या प्लानिंग है? आगे कोई प्लानिंग नहीं है, किसानों की सेवा करनी है। अगर मुझे देना चाहते हैं किसानों को ये है कि उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से करूंगा, उनकी जायज़ बात है, उनके लिए कंधे से कंधा लड़ा कर करूंगा। और किसान अन्नदाता हैं, 140 करोड़ जनता का पेट भरते हैं और उनकी मांग बहुत उचित है। उनके लिए भी मैं संघर्ष करूंगा। किसानों के लिए मेरी पहली प्राथमिकता किसानों के साथ खड़ा होने की रहेगी और उनके लिए संघर्ष करने की रहेगी।